हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। हफ्ते का पहला दिन आज मंडे और मार्केट जो है नेगेटिव बंद हुआ है। सैटरडे के वीडियो में मैंने कहा था कि एक स्टॉप लॉस मैंने दिया था। आज मार्केट ने उसको ब्रेक किया है और उसके नीचे ही बंद किया हुआ है। चलिए, मैं आपको फिर भी मैं कहता हूँ कि मार्केट ऊपर ही है। अभी क्यों कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम बात करते हैं निफ्टी की। ठीक है। अब निफ्टी ने क्या किया आज? निफ्टी खुला फ्लैट 18,004 की हाई बनाई और फिर वहां से लुढ़कता हुआ नीचे आ गया और 17,818 ये उसने लो बना दी और क्लोजिंग की 17,844 पे, 17844 पे। ठीक है। अब मैंने जो कहा था कि 17,880 के नीचे निफ्टी सरकता है, निफ्टी जाता है, तो वो हमारा स्टॉप लॉस होगा क्लोजिंग बेसिस। अब आंकड़ों के जरिए अगर हम देखें तो स्टॉप लॉस हिट हो गया है, लेकिन आप इतना सोचिए, क्या ये कन्विंसिंग स्टॉप लॉस हिट था? मतलब अगर कोई पर्टिकुलर सपोर्ट, पर्टिकुलर लेवल टूटता है तो उसके बाद एक जो गिरावट आती है वो ऐसी आती है, ओवरऑल सेक्टर वाइज आती है। सिर्फ बैंकिंग को छोड़ के ऐसा बैंकिंग और अडानी, अडानी तो चलो वो तो अभी अपना अलग ही मतलब लेवल पे है। बैंकिंग के अलावा आप मेरे को बताइए कौन सा ऐसा बड़ा सेक्टर है जिसने जो जिसमें बड़ा क्रैश आया हो या ऐसा कुछ हुआ कि मार्केट ऊपर से 250 पॉइंट नीचे आ गया। देखिए, पहली बात तो आज यूएस मार्केट बंद है। वहां से किसी भी वर्ल्ड के मार्केट को कोई क्यूज नहीं आए। यूएस मार्केट के फ्यूचर्स वो जो हमेशा चालू होते हैं वो सुबह में फ्लैट ही थे। अब आप देखिए, एशियन मार्केट में भी कोई खास ऐसी बढ़ोतरी नहीं हुई है और अभी लंदन मार्केट भी जो है, यूरोप मार्केट, वो भी सब फ्लैट ही चल रहा है। हमारे पास में आज एक अच्छा बहाना था, एक अच्छा क्या कहते हैं, करेक्शन करने का एक अच्छा रीज़न था कि चलो भाई, कहीं पे कुछ है नहीं तो हमारा मार्केट आज करेक्ट कर रहा है। 880 टूटने के बाद में निफ्टी ने क्या किया? 818 का लो बनाया और 844 पे बंद किया। हालांकि आज पूरा दिन जो है वो शेयर ऑन राइज हो रहा था, लेकिन ये जो मार्केट ने 17,880 का जो लेवल तोड़ा है, कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि ये माल, हम लोगों से माल खींचा गया है और लो लेवल पे ये माल एक्यूमुलेट हुआ है। एक्यूमुलेशन मतलब कि भाई, मार्केट ऊपर जाने के लिए जो बेस बनाता है, जो स्टॉक्स, जो इंडेक्स में बाइंग आनी होती है, वो एक पर्टिकुलर लो लेवल पे आके मार्केट ऐसे बिहेव करता है जैसे कि अभी मतलब कुछ मतलब ऊपर जाने ही नहीं वाला। और जो रिटेलर होते हैं या जो भी मतलब पार्टिसिपेंट होते हैं मार्केट के, उनके उनको यूं लगता है कि भाई अभी स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो भाई एक बार माल दे दो। मैं आपको मैं आपको बता रहा हूँ आज कि हो सकता है कि कल मार्केट गैप अप खुले। अब कितना गैप अप खुले, कहाँ जावे, नहीं पता। अगर किसी कारण से लोग नीचे खुलता है तो 800 के आसपास अगर आपको निफ्टी मिलता है तो आप बाय कर सकते हैं और क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस आप लगाइएगा 744 का। अगर 744 टूटा, 17,744 टूटा, तो जो आपके पास में लॉन्ग्स है उसमें से सब में से आप निकल जाइए। अब ये जो फिगर है, ये मैं क्यों मतलब कहाँ से मैंने आपको क्यों मैं आपको ये फिगर बोल रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, 17,353 से निफ्टी ने बॉटम बनाई थी बजट वाले दिन, और वहां से जो है बाजार ने तेजी की थी 18,135 तक। अभी 353 और 18,135 का अगर आप डिफरेंस निकालते हो, वो डिफरेंस का अगर आप 38%, 38.2% कैलकुलेट करते हो, तो आता है 17,836।
ठीक है, यानी कि निफ्टी ने मोटा मोटी अगर मैं ये कहूँ तो निफ्टी ने आज 38.2% का रिट्रेसमेंट किया है, क्योंकि क्लोज तो किया है 844 पे। वर्स्ट केस में अगर कुछ ज़्यादा कुछ अगर समझो निफ्टी ने मतलब नीचे जाने की मतलब होड़ जारी रखी तो 50% करेक्शन आ सकता है। किसका? 17,353 से लेके 18,135 के बीच का जो दायरा है उसके, वो दायरे का 50% जो आता है 17,744, यहाँ से 100 पॉइंट नीचे। आज जो क्लोजिंग आई है उससे 100 पॉइंट नीचे 744 टूटेगा, फिर वो 61% पे जाएगा, 75, वो कोई मायने नहीं रखता। एक बार 50% का लेवल टूटा, उसके नीचे क्लोजिंग आ गई, निकल जाइएगा। देखिए मार्केट में कोई खराबी नहीं है। ये देखो, मैंने पहले कल वाले वीडियो में भी यही कहा था कि फ्यूचर, आई नेवर प्रिफर एनी वन टू गो फॉर फ्यूचर। ठीक है, मैं यहाँ पे मतलब क्योंकि मैं मार्केट रिलेटेड ये वीडियोस बना रहा हूँ तो मुझे, और ऑब्वियसली मार्केट क्या है, निफ्टी और सेंसेक्स, यही तो मार्केट है। निफ्टी, बैंक निफ्टी तो मैं प्रीफर ही नहीं करता, तो मैं उसको हाथ ही नहीं लगाता। मैं खुद भी निफ्टी में कभी ट्रेड नहीं करता, मैं सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक में ट्रेड करता हूँ। अभी आप मुझे बताइए, आज 200 पॉइंट बाजार नीचे गिरी, मैंने जो आपको स्टॉक रेकमेंड किया था उसके क्या हाल है? सबसे पहले मैंने आपको रिलायंस रेकमेंड किया था। कब किया था? 2320 के लेवल पे, बराबर है। और मैंने जब ये 2400 अभी कितना गया ऊपर, तभी भी मैंने आपको प्रॉफिट बुक करने कब कहा था मैंने, कि अगर ये 2500 के आसपास जाता है, 2480 के आसपास जाता है, तो आप एक बार प्रॉफिट, माइनर थोड़ा बहुत प्रॉफिट आप बुक करिएगा। ठीक है, रिलायंस में आज भी आपको बोलता हूँ 2405, 2410, आज भी उसने 2410 की लो बनाई रिलायंस ने, और 2449, 2449 की उसने हाई बनाई, क्लोजिंग कहाँ की? 2414 पे। उसने 2410 का सपोर्ट जो उसने फ्राइडे के दिन लिया था, नहीं तोड़ा उसने उसको, वो दायरे में आके फंस गया। क्यों? क्योंकि मैं आपको कह रहा हूँ निफ्टी में वॉल्यूम्स भी आज लो थे, कहीं से कोई क्लू नहीं था, कहीं से कोई क्यूज नहीं आ रहे थे। यूएस के फ्यूचर्स, वर्ल्ड मार्केट के फ्यूचर्स सब स्लगिश फ्लैट चल रहे थे। हमारे पास में एक अच्छा मौका था, बड़े लोगों को अच्छा मौका था छोटे लोगों से माल खींचने का, जो उन्होंने किया। ये मैं आपको मोटा मोटी कह रहा हूँ। अभी आज जो ये स्टॉप लॉस टूटा है, वो वाकई में स्टॉप लॉस टूटा है, वाकई में मंदी आई है, वाकई में गिरावट आई है, वो आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। पर ऐसा कुछ नहीं है, आपको पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। टाटा स्टील वहीं का वहीं है, 112, मैंने कहा था 111 के आसपास मिलता है, तो आप उसको एक बार फिर से, मतलब जो लोग ने नहीं बाय किया है वो आप बाय कर सकते हैं। ये स्लो मूवर है, तो ये इतनी जल्दी कहीं भागने वाला नहीं है। सिंजिन, फिर उसने 572 की हाई बनाई, 562 की लो बनाई, 565 पे है। सिंजिन में डेली चार्ट में एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। ये स्टॉक ऊपर की तरफ अगर इसने ब्रेकआउट किया तो ये 600 का लेवल बहुत जल्द तोड़ेगा, और मेरा 600 का ही मैंने आपको फर्स्ट टारगेट दिया था। और फिर ये कहा था कि 600 के ऊपर, 600 जब आएगा तब हम बात करेंगे। सिंजिन में अगर जो लोग भी लॉन्ग है वो लॉन्ग बरकरार रखे। इसका एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइएगा 555 का, 555 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा सिंजिन इंटरनेशनल में। कोल इंडिया आज 219 के आसपास चला गया, 218.95, 218.95 का इसने हाई बनाया आज, लो था 215.95, और 218 पे क्लोजिंग किया है। कहाँ है मंदी, बताइए मुझे, कौन से अपने स्टॉक ऐसे पैनिक हो गए? ये इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो, ये मैंने आपको सैटरडे के वीडियो में मैंने बोला था कि इसको, ये अगर आपको मिलता है 1882 की क्लोजिंग थी फ्राइडे की, और 1860, 1850 से लेके 1870 के बीच में कहीं पे भी आपको मिलता है तो आप इसको बाय करिएगा। मैंने ये भी कहा था कि ये 1830 तक भी जा सकता है, अगर जाता है तो उसमें आप इसको ऐड करिएगा, कोई स्टॉप लॉस की ज़रूरत नहीं है, कहा था। आज इसने एक अच्छा खासा हैमर पैटर्न बनाया है डेली चार्ट में, और क्या किया इसने आज, 1860 जाके 1881 पे आके बंद हो गया। अब मुझे बताइए,
स्टॉक में आपको कोई प्रॉब्लम आई? निफ्टी में देखिए, निफ्टी में जो ये सटोड़ी लोग होते हैं वो 50-100 रुपए के लिए ऊपर नीचे हमेशा बाजार होती रहती है। इसमें आप मंदी तेजी नहीं इसमें नहीं रख सकते। आज बाजार इतना गिरा, आईटी स्टॉक्स और सीमेंट स्टॉक्स ने मार्केट को संभाला। अगर वाकई में मंदी होती तो सबसे पहले इंफोसिस टूटता, सबसे पहले टीसीएस टूटता। अल्ट्राटेक सीमेंट कितने दिनों से ऊपर की तरफ जा रहा है। मंदी कहाँ पर है बताइए? ये जो भी बड़े बड़े स्टॉक्स है, ठीक है, मैं मानता हूँ आज बैंक निफ्टी थोड़ा स्लगिश था, लेकिन बैंक निफ्टी अभी ओवरसोल्ड के दायरे में आया हुआ है। अब देखिएगा, कल बैंक निफ्टी आपको एक अच्छा खासा उछाल देगा। हाँ, अगर मैं वैसे तो बैंक निफ्टी आपको नहीं कर रहा हूँ प्रीफर, मैं इसमें हाथ नहीं डालता। निफ्टी के लेवल्स में आपको कल के जो मैं आपको है वो मैं आपको बता रहा हूँ। निफ्टी जैसे मैंने कहा आपको 17,744, ये एक आप इसके नीचे का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस आप लगा के अगर आपको निफ्टी में खेलना है तो आप अप्रैल के कॉल लीजिएगा और उसको होल्ड करिएगा। देखिए, कॉल को होल्ड करने का मतलब ये नहीं है कि आपने अगर 200 में लिया तो होल्ड करते जाओ, 200 का 300 हो रहा है आप निकल जाओ, क्योंकि कॉल में यही तो है। अगर आप ऑप्शन खेल रहे हो उसमें यही तो होता है। ये कोई आपकी जागीर नहीं हो गई, आपने 200 रुपए दिए, आपने कॉल लिया, वो आपकी जागीर नहीं हो गई, वो आपने ये मानिए कि वो आपने चीज़ भाड़े पे ली हुई है। तो उसमें से आप जितना बटोर सको बटोरो, बाकी का जैसे आपके पास प्रॉफिट आ गया, आपका मुद्दल निकल गया, आपके पास में प्रॉफिट आ गया, फेंक दो उसको। ये ऑप्शन और फ्यूचर, फ्यूचर तो करो ही मत। ऑप्शन में इसी तरीके से आप काम करें, लेकिन आप अप्रैल के कॉल लीजिएगा जिसको भी लेने हैं कल। अगर आपको थोड़ी बहुत भी डिप मिलती है, अप्रैल के कॉल लीजिएगा और 744 का आप क्लोजिंग बेसिस निफ्टी में स्टॉप लॉस मान के चलिएगा। अगर वो टूटता है, सारे लॉन्ग से आप निकल जाइए, सिंपल। बाकी सब मेरे स्टॉक्स वहीं के वहीं हैं, मतलब कोई उसमें मेजर खराबी नहीं है। सिर्फ एक रिलायंस आया है, लेकिन रिलायंस में भी मैंने थर्सडे वाले वीडियो में भी मैंने कहा था कि फ्राइडे को अगर ये दो 2405 के आसपास मिलता है, 2410 के आसपास मिलता है, आप इसको उठाइए। जो लोग उस दिन रह गए थे उनके पास में आज एक मौका था इसमें हाथ डालने का। अभी जिन्होंने लिया होगा वो ठीक है, जिन्होंने नहीं नहीं लिया होगा तो भाई गॉड ब्लेस यू, और तो कोई कुछ बोल नहीं सकता। बाकी हाँ, एक और स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। जो लोग भी ये स्टॉक लेना चाहते हैं वो आप कल ले सकते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो आज क्लोजिंग है 2511 का है, हाई मारा है 2543 का 2543, और लो बनाया है 2508 का। इसमें आप बाय एंड डिप्स करिएगा और 2480 तक आप इसको एक्यूमुलेट करिएगा। मेहरबानी करके आप फ्यूचर मत खेलिएगा इसमें, ये डिलीवरी बेस्ड स्टॉक है। जैसे ये चलना शुरू करेगा आपको मिनिमम टारगेट 2600 का आएगा बहुत जल्द। उसके बाद वैसे टारगेट 2700 भी है, 2800 भी है, लेकिन फिलहाल फर्स्ट टारगेट इसका 2600 आएगा। रिलायंस अगर कोई कल बाय कर रहा है, कल मानो मार्केट फ्लैट खुला, मुझे तो नहीं लगता फ्लैट खुलेगा, वो शायद गैप अप ही खुलेगा या खुलते ही भागना शुरू करेगा। रिलायंस अगर किसी भी कारण से आपको फ्लैट दिखे या थोड़ा बहुत माइनस दिखे, एक 2380 का आप एक फिक्स स्टॉप लॉस मान के चलिएगा उसमें। उसके नीचे बंद आता है आप निकल जाइए रिलायंस से, ठीक है। बाकी इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, मार्केट में कोई पैनिक ही नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मार्केट शॉर्ट करा करा के ऊपर जाएगा। आज मेजॉरिटी लोगों को यही लगा कि भाई मार्केट गया, माल बेच दो। कुछ लोग शॉर्ट करके गए होंगे, कुछ लोग पुट्स लेके गए होंगे। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। मैं राइट ठहरता हूँ, नहीं नहीं ठहरता, जो भी है पता चल ही जाएगा। बाकी कल मार्केट देखते हैं कैसे क्या रिएक्ट करता है। बाकी बस ये स्टॉक्स है वो आप इस पे नज़र रखिएगा, ध्यान रखिएगा। और ऐसा तो कुछ मतलब अभी कुछ खास बताने जैसा नहीं है। कुछ होगा तो मैं वापस से एक वीडियो डालूंगा या फिर कल बात करेंगे, ठीक है। चलो देन, थैंक यू वेरी मच। और कुछ होगा तो मैं बताता हूँ। बाकी
हैव अ नाइस टाइम, और आपका दिन शुभ रहे। और सब्सक्रिप्शन के लिए मैं आपसे कल बात करूँगा अभी। चलो, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।